नमस्कार मित्रों, नारायण कवच के देर आर मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट दिया है कि एकमात्र ऐसा ये वीडियो है जिसके ऊपर लोग प्रॉपर तरीके से अंगन्यास और करन्यास करके नारायण कवच कैसे करना है इसको आपने बताया है। तो मैं सोचता हूँ कि उस वीडियो में भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी, तो मैं एक नया वीडियो बनाया है जिसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से जो सीक्रेट है नारायण कवच का, वो सीक्रेट क्या है और नारायण कवच के पीछे माइथोलॉजी क्या है, नारायण कवच आया कहाँ से, उसका रेफरेंस कहाँ पे आता है शास्त्रों में या पुराण में। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया है कि प्रॉपरली जो नारायण कवच पढ़ने का और करने का तरीका और उसका रहस्य क्या है। रहस्य सबसे पहला ये है कि विष्णु भगवान के 3 मंत्र हैं जो सभी जानते हैं, सबने सुना होगा। पहला मंत्र है 8 अक्षर का पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, 6 अक्षर का है। और तीसरा मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र। तो जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि नाम से विदित है, षडाक्षर मंत्र मीन्स 6 अक्षर का मंत्र ओम विष्णवे नमः। अष्टाक्षर मंत्र मीन्स ओम नमो नारायणाय। इसमें 8 अक्षर है और ये 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है। और तीसरा मंत्र है द्वादशाक्षर। द्वादशाक्षर मीन्स जिसमें 12 अक्षर हैं, द्वादश मीन्स 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें नमः नहीं लगना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन तीनों मंत्रों को इस शरीर के ऊपर और इस आत्मा के ऊपर और मन के ऊपर इसको स्थापित करने का नाम ही नारायण कवच है। तो जो 3 तरीके से न्यास बताए गए हैं विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर, वो तीनों जो न्यास हैं उन न्यास के अंदर पहले अंगन्यास है, फिर करन्यास है, फिर करन्यास के बाद षडक्षरन्यास है। तो अंगन्यास मीन्स बॉडी के जितने भी पार्ट हैं शरीर के, उन सबको विशेष उंगलियों से टच करते हुए उस विशेष मंत्र से शरीर के ऊपर उस मंत्र को स्थापित करना। तो ओम नमो नारायणाय से अंगन्यास करेंगे। फिर दूसरा उसके बाद में आता है करन्यास, हाथों का न्यास करेंगे। हाथ की जो 5 उंगलियां हैं और जितने भी हाथ में पोर हैं उनको न्यास करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर के मंत्र से करेंगे। फिर इसके बाद में है षडाक्षर मंत्र। हृदय से और ब्रह्मरंध्र के बीच में जो स्थान है, इसको न्यास करने का नाम ही षडक्षरन्यास है। और उसका 6 अक्षर के मंत्र ओम विष्णवे नमः से इसको न्यास करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया है उसी प्रोसेस के अंदर ये वीडियो आगे बना करके डाल दिया है कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस से इसको करना है। ए पर्सन विल बिकम मंत्र हिमसेल्फ और हर सेल्फ। So this is a process of converting yourself into a mantra. This is the biggest secret of नारायण कवच। माइथोलॉजी में जहाँ पे वर्णन आता है कि नारायण कवच इंद्र को विश्वरूप ने दिया था। जब बृहस्पति इंद्र से कुपित होकर इंद्र को छोड़ के चले गए, तो उसके बाद में विश्वरूप जो है इंद्र के गुरु का कार्य करने लगे और विश्वरूप ने इंद्र को ये नारायण कवच दिया वितरासुर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इंद्र ने इस नारायण कवच को धारण करके वितरासुर का वध किया। इसका एक ज्योतिषीय महत्व भी यह है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में या किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर कोई पर्टिकुलर विशेष ग्रह है, फोकल प्लैनेट जिसे कहते हैं, लग्न लॉर्ड, आत्मकारक और सूर्य और चंद्र, इनमें से कोई 3 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, आत्मकारक, लग्न लॉर्ड, इनमें से कोई भी ग्रह यदि विशेष रूप से ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर है अगर किसी की कुंडली में, तो उस व्यक्ति के लिए नारायण कवच बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। उस व्यक्ति को इस नारायण कवच को करने से विशेष लाभ होगा। इसी के साथ में मैं इस बात को यहीं ख़त्म करके अब आपको ये बताते हैं, चलिए कि कैसे करना है नारायण कवच। इसके लिए आप वीडियो के अंदर देखें कि किस तरीके से तीनों तरीके के अंगन्यास, करन्यास और षडक्षरन्यास को करने के बाद नारायण कवच में ये बात आती है
कि जब कभी भी इसको करना है तो उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठना है, उत्तर मुखी, उदनमुख। ये लाइन आती है कि उदनमुख बैठना है। उदनमुख मीन्स उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठना है। कि उत्तर दिशा ही क्यों ली गई? क्योंकि विष्णु भगवान को उत्तर दिशा का अधिपति माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि नारायण कवच किस तरीके से करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री हरिनारायण कवचम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभां निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः, गं गणपते नमः, गं गणपते नमः। ओम मंगन्यासः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमः पादयो। ओम नम नमः जानुनो। ओम ओम नमः ऊर्वो। ओम नम नमः उदरे। ओम ह्रां नमः हृदि। ओम यम नमः उरसि। ओम ह्रां नमः मुखे। ओम यम नमः शिरसि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अथ करन्यासः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्याम्। ओम नम नमः दक्षिणमध्यमायाम्। ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम्। ओम भम नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्। ओम गम नमः वामकनिष्ठिकायाम्। ओम वाम नमः वामानिकायाम्। ओम तें नमः वाममध्यमायाम्। ओम वाम नमः वामतर्जन्याम्। ओम सुं नमः दक्षिणाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ओम दें नमः दक्षिणाङ्गुष्ठाध्वपर्वणि। ओम वाम नमः वामाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ओम यम नमः वामाङ्गुष्ठाध्वपर्वणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु षडक्षरन्यास। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ओम नमः हृदये। ओम विं नमः मूर्ध्वनि। ओम शं नमः भ्रुवोर्मध्ये। ओम ह्रां नमः शिखायाम्। ओम वें नमः नेत्रयो। ओम नम नमः सर्वसन्धिषु। अथ दिग्बन्धः। ओम मः अस्तराय फट् प्राच्यम्। ओम मः अस्तराय फट् अग्नेयाम्। ओम मः अस्तराय फट् दक्षिणायाम्। ओम मः अस्तराय फट् नैऋत्ये। ओम मः अस्तराय फट् प्रतीच्याम्। ओम मः अस्तराय फट् वायव्ये। ओम मः अस्तराय फट् उदीच्याम्। ओम मः अस्तराय फट् ऐशान्यम्। ओम मः अस्तराय फट् ऊर्ध्वायाम्। ओम मः अस्तराय फट् अधरायाम्। ओम नमो ना। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
कवचम्। राजोवाच येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् ऋषैलिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्यं बभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच इदं पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माहं तदिहैकमनात् शृणुः। श्रीविश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्गतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्दग्नेद्भय आगते दैवभूतात्मकम् अभ्यो नारायणमयः पुमान्। पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्ध्वनि। षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखायां दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तु सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतम्। विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायाभटु वामनो व्यात्रिविक्रमस्वोऽवतु विश्वरूपः। दुर्गेश्वरव्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टः संदिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भाः। रक्षत्वसोमे ध्वनियज्ञकल्पस्त्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः। रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजो मामुग्रधर्मादखिलात्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायान् गणेश कपिलश्च कन्धनात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयानलो मां पतिदेवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपश्चाद्वन्द्वाद्भयाद्विषभो निर्जितात्मा।
यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्दात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु बाघण्डगणात् प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गतया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायण प्राह्न उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीत एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मने बिभ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् गन्धग्धिरन्धग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्परसन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डजितप्रयासी कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्त्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रछादयद्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो हेभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु सङ्ख्यं सद्यो येन श्रेयप्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोतस्तोभच्छन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनस्य माहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाश उपद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यादत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु धमनः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निधमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्सञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान्
एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा तदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतौ यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राच्यं प्राच्यां सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमन्वगात् य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रुतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रीशुक उवाच एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् चतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मोपदेशो नामाष्टमोऽध्यायः। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः।